हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये वर्क दिया था जो आपको करना था। मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ा सा, है ना। इसमें कैसे करेंगे इसे, तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी क्या हो कि अगर ऐसे डिनोमिनेटर मिल जाए जिनका क्या हो, जो किसी ना किसी टेबल में आते हो, ठीक है, दोनों आते हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और ये हमें दिख रहा है साफ साफ कि 12 और 15 जो ये क्या है, ये 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 12 है और 15 है, 3 के टेबल से चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 5 ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर क्या होगा, 5 से ले जाएंगे इसे 1, और ये भी 1। यानी क्या मिला हमें, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 60। अब एलसीएम आपने 60 ले लिया तो क्या करोगे आप 12 के टेबल को इतनी बार पढ़ोगे कि 60 आ जाए। कितनी बार में आएगा, 5 बार में। ठीक है, तो हम 9 का टेबल जो है ना, इसमें 9 है ऊपर, इसमें ना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया हमने, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। अब 15 है तो 15 का टेबल पढ़ के देखेंगे कितनी बार में 60 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स में 60 आ जाएगा। तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, है ना। ऐसे में क्या होगा, 9 5 जा 45, और 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाई 60। तो कितना आएगा, माइनस करेंगे इसे तो 45, 28 माइनस होगा तो 15 है, 15 में से 8 अगर सब्सक्राइब करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना है बचेगा 7, और 3 में से 2 गया, कितना है 1, तो ये हो गया 17, और ये क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, 6 और 9 है। तो हमें पता है 3 के टेबल में आता है 6 भी और 9 भी। तो ऐसे में हमें पता चल गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो एलसीएम लेंगे 6 और 9 का, तो 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर इसको हम ले जाएंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 3 तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसको हम ले जाएंगे 3 से, 1, और ये भी 1, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब 6 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 18 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा, सॉरी इससे कम तो ला ही नहीं सकते, 18 आना चाहिए। तो 6 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 18 आएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऊपर जो भी है उसमें भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया हमने, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब 9 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 18 आ जाए 2 टाइम्स, तो 8 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, है ना। अब ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये 2 जा 16, यानी हो जाएगा 15 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 18। अब ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 18। ये हमारा आंसर हो जाए। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो 6 और 12 है, इनसे ये अलग कैसे है ये पहचानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, देखो इसमें एक 6 है और एक 12 है, 6 के टेबल में 12 आता है। तो जब भी कोई ऐसा नंबर मिले आपको जिसमें एक के टेबल में दूसरा आता हो, तो आपको फिर एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। आप एलसीएम निकाल के अपना टाइम खराब नहीं करोगे। आप ये समझ लोगे कि जो बड़ा वाला नंबर है वही एलसीएम हमारा। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है, 6 और 12 में 12 है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 12 जो है ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम बात करें तो ऊपर 4 है तो 4 लिख देंगे, है ना। और 6 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 12 आ जाए 2 टाइम्स, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। 12 का टेबल कितने बार पढ़े, 12 आ जाए 1 टाइम, तो 7 को किससे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे में 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाई 12, यानी क्या मिलेगा हमें, 1 बाई। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे होमवर्क थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। अब जो है क्या है, मैं आप लोगों को कुछ नया बता रहा हूँ, और उसमें फिर देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। जैसे हम 3 के, अब जो है 3 वाले सीखेंगे कि 3 अगर माइनस में हो तो हम कैसे करेंगे। अभी तो 2 थे, 2 के हम बड़े आराम से कर रहे थे, ठीक है ना। 3 वाले भी बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन एक बार आपको बड़े ही ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा
फिर आप कर पाओगे अच्छे से। जैसे अगर हम बात करें तो एक सवाल लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, है ना। 1 इसलिए लिया थोड़ा सा हमें क्या हो, आसानी हो कैलकुलेशन में, अभी शुरू का है, ज्यादा टफ ना हो, है ना। अब देखो इसमें इसमें 3 है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तो तरीका तो ये है, या तो आप 2 ले लो जैसे हमने करा था एडिशन में कि 2 को लेके पहले 1 बनाया था, तीसरे को ऐसे ही चलने दिया था। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, तीनों का एक साथ एलसीएम ले लो, ठीक है। तो मैं आपको पहले 2 लेके कराता हूं, फिर उसके बाद इसी का एलसीएम लेके भी करके सिखाऊंगा। जैसे मान लो 2 4 6 है ना। अब हम क्या करते हैं, इन 2 टर्म को पहले सॉल्व करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको इसको जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। अब बात करें तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे और इन दोनों का आपस में करेंगे। इसका भी आप एलसीएम चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं एलसीएम लेके नहीं, मैं बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई से बस सिखा रहा हूं इसे। तो इसका इससे करेंगे तो 4 1 जा 4, इसका इससे करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का 1/6, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो, अब 4 में से 2 गया तो 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 1/6। कई बार मैंने एडिशन में भी बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं। इसको ये 2 को सॉल्व करेंगे ना तो तीसरे को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, तीसरे को लिखना ही छोड़ देंगे, ये सोचेंगे कि आगे जाके लिखेंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको लिखते चलना है, ठीक है। चाहे भले इसका कैलकुलेशन आप बाद में करो, लेकिन लिखते चलना है। जैसे सपोज करो कि आप क्या करें, मार्केट गए, ठीक है ना। अब मार्केट गए आप ये सोच के कि मुझे क्या करना है, सामान खरीदना है कुछ, है ना। तो आप साथ में पैसे लेके चलोगे ना, ऐसा थोड़ी आप मार्केट जाओगे उसके बाद क्या करोगे, ढूंढोगे पैसे कहाँ हैं। आपको तो लेके चलना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि बाद में हमें पता है कि उसका यूज करना है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखोगे कि इसको आपको क्या करना है कि लगातार जो है इसको साथ में लेके चलना है। हाँ, यूज हम बाद में करेंगे, जैसे हम जाते हैं ना मार्केट में, सामान जब खरीदना होता तब पैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, यूज बाद में करना है, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करना है, नहीं है तो हम तब तक साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ये हमारा आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। आप चाहो, चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको भी समझा रहा हूं। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, इन दोनों का आपस में कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 2 है, 6 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस तो माइनस, 8 को 1 से करेंगे और ये क्या है, 8 को 6 से कर देंगे, ठीक है। 2 6 जा 12 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया और 8 6 जा 48 हो गया। समझ में आ गया। 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4, है ना। और ये क्या हो गया, 48। अब यहाँ पे आप काट भी सकते हो, हालांकि अभी मैंने काटना नहीं सिखाया तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसी सवाल को ना हम एलसीएम मेथड से भी यहाँ पे करते हैं, ताकि हमें एलसीएम मेथड भी समझ में आ जाए। 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, ऐसे में तीनों का ना एलसीएम ले लेंगे, 2 का 4 का 6 का। हमें पता है 2 के टेबल में आते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 2 से कट जाएगा 1 1 और ये 3 ऐसे रहेगा, फिर ये 3 से कट जाएगा 1 1 और ये 1, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अभी हो जाएगा 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 12 बनाएंगे, 12 एलसीएम आ गया हमारा, है ना। अब हमें क्या करना है, देखना है 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 12 आ जाए। कितनी बार पढ़ेंगे भाई, 6 बार, है ना। तो 1 को क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया हमने, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या होगा, फिर 4 है तो 4 का टेबल कितने, 12 आ जाए, 3 टाइम्स, 4 3 जा 12 हो जाता है ना। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 6 का टेबल कितने बार, 12 आ जाए, 2 टाइम्स, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, हो गया।
अब हम देखें तो 6 1 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 1 जा डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये माइनस वाला है ये दोनों, है ना, तो इसमें से इसको घटा देते हैं और बच जाएगा उसमें से इसको घटा देंगे, इस तरीके कॉन्सेप्ट निकल के आता है उनका। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने आपको साफ साफ बताया है और आपको साफ समझना है कि सेम साइन वाले को हमेशा जोड़ना है आपको, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। अगर सेम साइन है, जैसे ये दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ेंगे। अच्छा, बच्चे इतना बात समझ के ना ये सोचते हैं जोड़ना है, तो जोड़ के ना प्लस का साइन लगा देते हैं कि चलो जी प्लस का साइन लगा देते हैं। प्लस का साइन नहीं लगाना, निशान थोड़ी बदल जाएगा। मान लो सपोज करो कोई पार्टी ए है कोई पार्टी बी है ना, अभी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए दो जगह पे, इसको यहाँ पे 10 वोट मिल गए, यहाँ पे 5 वोट मिल गए, तो जोड़ने का मतलब तो यह ना ये जुड़ेंगे, लेकिन कहलाएगा तो इसी का। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जोड़ोगे, सेम साइन है तो जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो है ना जो साइन है वही साइन आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा 6 और 3 2 मिलके 5, यानी माइनस का 5/12। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 में से 5 गया 1 और नीचे क्या है 12, 1/12 आ गया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो 48 आया हुआ है, यहाँ पे 4/48 है, यहाँ 1/12 है, तो आंसर सेम आ जाएगा। कैसे, देखो अगर हम क्या करें कि इसको भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऊपर वाला 4 है ना, तो 4 बना दिया हम, तो 4 1 जा 4 और 12 4 जा 48, तो आंसर दोनों से सेम आया। कैलकुलेशन थोड़ा इसमें होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, मैंने आपको बताया भी था कैलकुलेशन होगा। और अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगा, एलसीएम निकालने का एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको ना होमवर्क दे देता हूं, आप करना ऐसे सवाल 2-3 और फिर मुझे बताना कि आपका जो है आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, और जो भी है शेयर करना। फिर मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको और हेल्प करूंगा इसमें किस तरीके से और करते हैं। अगर दिक्कत होती है तो, नहीं होती फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं। ठीक है, ये आप करना प्रैक्टिस। जैसे पहला सवाल हमारा है 2/5, 8/10 और 6/12। अच्छा, एक सवाल मैं ऐसे देता हूं थोड़ा सा, माइनस का 5/7, माइनस का 8/5, माइनस का 3/2। हालांकि मैंने तीनों माइनस में ऐसा सिखाया नहीं है, लेकिन देखते हैं आप लोग कैसे करते हो, मैं डिस्कस करूंगा आपसे। 1/9 माइनस का 2/5 और प्लस का 3/8। थोड़ा मिक्स कर रहा हूं मैं, ऐसे सिखाया नहीं है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। ठीक है, चलो 3 सवाल ही मैं दे रहा हूँ, 3 सवाल ही आप करोगे, और जब हो जाए तो आप कोशिश करना है कि या तो आप जब मैं कराऊं तो चेक कर लेना, और नहीं तो ऐसा कर सकते हो आप कि मेरे हेल्पलाइन नंबर पे सेंड कर दो, मैं देख लूंगा कि आपने सही करा है नहीं। ठीक है, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आप लगातार मेरे साथ सीख रहे होंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे लगभग सब्सक्राइबर जो है लगभग 600 के अराउंड में पहुंचने वाले हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पुराने हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और तीसरी बात ये कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो अभी तक जो है हमारे चैनल तक नहीं पहुंच पाया है, बेसिक मैथ्स में उसे बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करो कि आप उसको शेयर करो कि ताकि वो देख सके और वो भी अपना बेसिक मैथ्स क्या करे, स्ट्रॉन्ग कर सके। धन्यवाद।